हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पर। मैं आप लोग के सामने, मेरा नाम है गुड्डू कुमार और आपके सामने मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। आप सभी के एग्जाम में जीव विज्ञान का कुछ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका से और हंसते हंसते आज जो मैंने जीव विज्ञान की कक्षाएँ शुरू करेंगे। दोस्तों, समझने की बात यह करते हैं हम लोग कि सबसे पहले बात यह है कि ये बायोलॉजी क्या है। थोड़ी सी 5 मिनट इंट्रोडक्शन, फिर जो टॉपिक आपकी सिलेबस में मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बायोलॉजी कहे तो जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान क्या होता है सर, चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा और आपके एग्जाम के हर क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा। जीव विज्ञान एक प्रकार का साइंस का एक ब्रांचेज है। जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, अर्थात लिविंग स्टडी करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। सभी प्रकार के जीव या सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। साइंस का वह शाखा, साइंस का वह ब्रांचेज जहां पर हम सजीवों का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। यानी कि जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन को हम जीव विज्ञान या फिर हम बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान में किसकी अध्ययन करेंगे, जीवों का अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द जो है, ये जो आपका बायोलॉजी शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, बायोलॉजी शब्द जो है वो आपका ग्रीक के 2 शब्द से आया है। एक होता है दोस्तों आपका बायो और एक होता है दोस्तों आपका लॉजी। बायो और लॉजी, बायो जो है वो आपका बायो शब्द से बना है और इसका मतलब होता है, और आज के बाद जहां भी बायोलॉजी में लॉजी शब्द देखना, लॉजी जो है लोगस शब्द से बना है और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। और बायो का मतलब होता है लिविंग, मतलब लिविंग का मतलब होता है सजीव, और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब ये हुआ दोस्तों, जहां पर सजीवों का अध्ययन किया जाए, जहां पर जीवों का अध्ययन, जीव या सजीव एक ही बात है, अध्ययन किया जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, या उसे हम जीव विज्ञान कहा जाता है। अब लिविंग का मतलब क्या हुआ सर, तो लिविंग का मतलब हुआ सजीव, मतलब कि आपका सजीव मतलब जिसमें जीवन होता है, यानी इसका मतलब होता है जीवन, अर्थात इसका मतलब होता है दोस्तों लाइफ। अब सर जनरली हम जीवन या सजीव किसको कहेंगे, बचपन में हम लोग पहले जो सांस लेते हैं उसे सजीव कहते हैं, ये चीजें। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करके समझने की हम लोग प्रयास करते हैं। सजीव उसको कहते हैं जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसमें पाचन की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, पोषण की प्रक्रिया होती है। न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, पोषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें उत्सर्जन की मतलब खाए हुई चीज को बाहर निकालने की प्रक्रिया होते हैं, जो ग्रोथ करता है। ग्रोथ कहने का मतलब जिसमें विकास हो, विकासशील हो। जैसे कि हम लोग इतनी छोटे थे, धीरे धीरे हम लोग इतनी बड़े हो गए, पेड़ पौधे छोटे थे बड़े हो गए। ये सारी प्रक्रिया में से कोई 2 प्रक्रिया जिसमें होता है वह आपका सजीव कहलाता है। अब श्वसन मतलब जो सांस लेता है, पाचन मतलब खाना खाने के बाद पचता है, पोषण मतलब खाना खाता है, पचे खाने के बाहर निकलता है, उत्सर्जन करता है, उसमें विकास हो, वह बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे इसमें से कोई 1 या 2 भी मिल जाए तो उसे हम सजीव कहते हैं। और इस सारी चीजों का अध्ययन हमें क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जो है वो आपका 2 वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले दिया था। 1801 या 2 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2 वैज्ञानिक ने किया था।
एक का नाम था लैमार्क और एक का नाम था ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस, करीब 1801 या 2 ईस्वी की कहानी है। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान की आपका शब्द का प्रयोग किया था। इसका कोडिंग आपको याद रखना, LT, L से हो जाएगा आपका लैमार्क भाई साहब और T से हो जाएगा आपका ट्रेविरेनस। मतलब कि 1801-2 में LT नामक, L से लैमार्क और T से ट्रेविरेनस नाम वैज्ञानिक ने इस सारी चीजों को बताया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीव विज्ञान की कुल कितने ब्रांचेज है, तो आप लोग पढ़े हुए जीव विज्ञान के मुख्यतः 2 ब्रांचेज होते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, जीव विज्ञान के अगर ब्रांचेज की बात किया जाए, जीव विज्ञान की शाखाएं की बात किया जाए, तो बायोलॉजी के 55 से अधिक ब्रांचेज होते हैं, 55 से भी ज्यादा शाखाएं होते हैं। लेकिन जब मुख्य शाखा की बात किया जाए ना, जिसको हमें पढ़ना है, तो शाखा कितने होते हैं, तो वह 2 शाखा होते हैं। कितनी शाखा मतलब कितने ब्रांच होते हैं? 2 ब्रांचेज होते हैं। उम्मीद करेंगे इतनी सारी बातें आपको अच्छी से दिमाग में सेट हो गया होगा। जल्दी से जितने लोग लाइव जुड़े हुए सब लोग कमेंट करो, इतनी बात समझ में आया दोस्तों। अब चीजों को थोड़ी सी और समझने की हम कोशिश करेंगे और चीजों को आसान बनाएंगे। बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान है, ट्रिक पर बैठा हो दोस्तों, मतलब एकदम मस्त से पढ़ना है ये टॉपिक। थोड़ी सी बात को समझ जाए तो बायोलॉजी के कितने ब्रांचेज हो गए भाई साहब? तो अभी बताया सर कि बायोलॉजी के 55 से भी ज्यादा ब्रांच है, पर हम लोग को थोड़ी ना यहाँ पर कुछ करनी है। हमें जो एग्जाम में पूछते हैं वो बायोलॉजी के मुख्य रूप से 2 ब्रांचेज के बारे में पूछते हैं, मतलब कि मुख्य रूप से 2 शाखाएं के बारे में पूछते हैं, 2 ब्रांचेज के बारे में पूछते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। कितनी शाखाएं की बात कर रहे हैं? 2 शाखाएं की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपकी शाखा, पहला शाखा जो होगा वह आपका होगा बायोलॉजी, जूलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी इसे प्राणी या जंतु विज्ञान कहा जाता है। प्राणी विज्ञान कहेंगे या फिर जंतु विज्ञान कहेंगे। एक होता है बोटनी, और बोटनी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान हम किसे कहेंगे दोस्तों? बोटनी को बोलेंगे। जूलॉजी मतलब 2 शब्दों से मिला, जू प्लस आपका लॉजी। हमने बताया था कि जहां भी लॉजी शब्द मिलेगा इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू स्टडी, और जू का आपका शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो जू का अर्थ एनिमल से मतलब ह्यूमन बींग से, मतलब प्राणी से। अब यहां पे इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके फादर्स कौन है? इनके फादर्स कौन है? तो इनके फादर अरिस्टोटल है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु या अरिस्टोटल। बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अब अरस्तु को क्यों कहा जाता है, ये बहुत बड़ी सवाल है। अरस्तु जो, अरिस्टोटल जो है वह यूनान के एक वैज्ञानिक थे, यूनान के रहने वाले थे, इसे यूनानी वैज्ञानिक कहते हैं। और यह यूनानी वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? अरस्तु थे। अरस्तु ने लगभग 500 जंतुओं को शारीरिक संरचना, बनावट और विशेषता के आधार पर वैज्ञानिक नाम दिया। कितने? 500 जंतुओं के, 500 जंतुओं के उनके संरचना के हिसाब से, उनके शारीरिक संरचना की विशेषता का आधार पर इन्हें वैज्ञानिक नाम दिया। और ये जो वैज्ञानिक नाम है भाई साहेब, वह आपका इन्होंने पुस्तक निकाला था। वह पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम बुक्स का नाम क्या था भाई साहब? तो याद रखो दोस्तों, बुक्स का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमल्स। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमल्स। और यही बुक में इन्होंने 500 वैज्ञानिक नाम दिया था, और यही इसीलिए इसे फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इन्हीं का शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस को
वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है और इन्होंने 500 पेड़ पौधे का वैज्ञानिक नाम दिया था। 500 पेड़ पौधे का, यहां पे पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे ना, उसी को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जहां पे किसकी अध्ययन किया जाए, पेड़ पौधे की अध्ययन किया जाए, उसे हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब इनका भी एक बुक्स था, वह बुक्स का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ये इनका बुक था। और ये इनका बुक था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ये आपका वनस्पति विज्ञान का बुक लिखे थे, इसलिए फादर ऑफ जो आपके बोटनी जो कहते हैं वो किनको कहते हैं दोस्तों, थियोप्रस्टस को कहते हैं। इतनी बात समझिए हुए, उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। अब चीज़ों को थोड़ी सी और क्रिटिकल तरह से हम समझने के प्रयास करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं जीवों का वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, और जो अपना सिलेबस का टॉपिक है मैं उसके पास बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। अब यहां पे चीज को समझिए दोस्तों, अब इतनी सारी बात है। अब हमारा एक ही टॉपिक पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सजीवों का वर्गीकरण। अब यहां पे चलते, सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण से टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। बहुत मस्त तरीका से, बस आपको धैर्यपूर्वक पैसेंस रखना है। इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बात बताना पड़ती है और चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करना है। अब क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते भाई से। हुआ क्या कि अब सजीवों का हमें वर्गीकरण करना है। सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे भैया क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चीज समझ में आ रही है। अब यहां पे इसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांट दिया गया। वही चीज है, एक को कहा गया जंतु जगत, प्लांट किंगडम, और सॉरी एनिमल किंगडम, और एक को कहा गया पादप प्लांट किंगडम। तो एक हुए उसे जंतु जगत कहा जाता है। वही चीज है, जहां जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम जंतु जगत कहेंगे, और एक है उसे हम पादप जगत कहते हैं। पेड़ पौधे वाले हो गया ये, जिसको हम पेड़ पौधे को जिस श्रेणी में रखे हैं उसे पादप जगत कहेंगे, और जिस श्रेणी में जीव जंतुओं को रखे हैं उसे जंतु जगत कहेंगे। आई ना बात समझ में। अब जंतु जगत को हम एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं, एनिमल किंगडम। पादप जगत को हम प्लांट किंगडम बोलेंगे। अब सवाल तो इतनी बात हो गया ना सर। अब सवाल भैया यह है कि जंतु जगत जो ये सबसे पहले ये पादप और जंतु जगत में जो बांटने की बात किया था, सजीवों का वर्गीकरण किया था, वो कौन किया था? तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों, ये जो आपके पादप जगत दो भाग में बढ़ गया, पेड़ पौधे वहां। अब चीजें आता है कि जंतु जगत को बांटा था कितने भागों में, तो जंतु जगत की अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे और आने वाले क्लास में हम पादप जगत के बारे में। बस अब इतनी उम्मीद रखना कि जहां पेड़ पौधे के अध्ययन करेंगे भैया उसे पादप कहेंगे, और जहां जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे उसे जंतु कहेंगे। मैं इस क्लास को आगे पढ़ाऊंगा, पहले मैं इसको पढ़ा लेता हूं। अब आता है जंतु जगत का वर्गीकरण। ये था सजीवों का वर्गीकरण दो भाग में। अब जंतु जगत का वर्गीकरण समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत का वर्गीकरण। तो याद रखना है भैया, ए वाला पॉइंट समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अब चीजों को थोड़ा सा समझने की हम प्रयास करते हैं। अब इतनी बात समझ में आए, फिर एक व्यक्ति आएगा यहां पे, कार्ल लिनियस। और कार्ल लिनियस ने क्या किया, सजीवों का वर्गीकरण कर दिया। और यही कार्ल लिनियस ने सजीव को वर्ग किया दो भागों में, जो पीछे पढ़ा रहे थे आपको। एक का नाम होगा जंतु जगत
और एक जो आपकी पढ़ाएं पादप जगत। अभी जो हम पीछे बताए, एक किसने किया था? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, हिंदी में आधुनिक वर्गीकी का पिता, आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता, कार्ल लिनियस को, या पितामह कहा जाता है। अब एक वर्ड यहां पे आया टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी शब्द क्या होता है सर? समझिएगा, टू स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम, मतलब कि जो टैक्सोनॉमी है वह आपके अध्ययन की कहा जाता है, एनिमल की। अब इतनी सारी बात आ गई, अब चीजों को ध्यान से समझिएगा। पादप जगत की बात करते हैं तो पादप जगत में पहले शैवाल, कवक, बैक्टीरिया इत्यादि आया करता था, परंतु अब नहीं है। एक वैज्ञानिक तो कार्लस लिनियस हो गया, इसको हम लोग आधुनिक वर्गीकी का पिता कहेंगे। एक वैज्ञानिक था, एक वैज्ञानिक का जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने क्या किया? अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों, 2 तो बढ़े 3, और 3 जगत प्रणाली दिया। अब 3 जगत कौन कौन दिया सर? पहले से था आपका पादप जगत, रह दिया। दूसरा था आपका जंतु जगत, ये भी रह दिया। और तीसरा जगत इन्होंने दे दिया था प्रोटिस्टा। तो अगर पूछे कि 3 जगत प्रणाली कौन दिया, तो आपको क्या याद रखना है? पादप, अर्नेस्ट हैकेल, पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। उसके बाद इतना ही नहीं, एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था कोफलैंड, और ये 4 जगत प्रणाली दिया। कोफलैंड कितने भाई साहब? 4 जगत प्रणाली, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, और चौथा नंबर में इन्होंने क्या जोड़ दिया था? मोनेरा जोड़ दिया था, मोनेरा। उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है RH व्हीटेकर नाम के। क्या नाम था? RH व्हीटेकर। और RH व्हीटेकर साहेब जो थे, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और RH व्हीटेकर साहेब जो थे वह आपका 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम, यानी कि 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली 1969 ईस्वी में दिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 जगत प्रणाली कब दिया? 1969 में। और कौन कौन था? तो 4 तो ही है, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, और यहाँ मोनेरा, और एक जोड़ दिया कवक। तो याद रखना है, पादप, जंतु, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और याद रखना है भाई साहब कवक। इसको याद, यही तो पूछेगा, याद कैसे करेंगे सर? कोड लिख लो, ट्रिक लिख लो। इसका ट्रिक है माप कप जंतु, माप कप जंतु, मतलब म से हो जाएगा मोनेरा, प से हो जाएगा पादप, क से हो जाएगा कवक, फिर प से प्रोटिस्टा, और जंतु से हो जाएगा जंतु। इतनी बात समझना है। अब आते हैं भैया इस जंतु जगत की बात के बारे में। इतनी बात समझ में सबको आ गया। अब रियल जो है प्लांट किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं। अभी जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो आपकी एक तरह से बहुत बढ़िया काम करेगा आप लोग का। अब हम किसकी बात पर लें? जंतु जगत का। एनिमल किंगडम अलग पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम अलग पढ़ेंगे, बहुत बड़ा बड़ा है। जंतु जगत की वर्गीकरण। अब ये जंतु जगत की वर्गीकरण जो है वो आपका 2 रूप से होते हैं। सबसे पहले समझना है कौन कौन से रूप आएंगे सर? सबसे पहले समझना एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। अब इसमें क्या होता है सर? इसमें एकमात्र एक ही संघ है, एक ही फाइलम है। फाइलम को ही हिंदी में संघ कहा जाता है। मात्र एक ही संघ है और वह संघ का नाम है प्रोटोजोआ संघ। एक जंतु जगत में पहला एक कोशिकीय है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ कौन कौन आते हैं अगला क्लास बताया जाएगा। अब इस चीजों को समझिए। एक कोशिकीय किसे कहते हैं?
जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाया जाता है उसे हम एक कोशिकीय कहते हैं। किसे बोलेंगे भाई साहब? जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जिसमें एक ही प्रकार के कोशिका पाया जाता है। अब जिसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, इसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं। अब यह यूनिसेलुलर हो गया और इसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। मतलब कि ये हुआ इसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं और इसमें एक कोशिका। जंतु जगत का वर्गीकरण कितने भागों में? 2 भागों में। इसमें एकमात्र फाइलम पढ़ना, एकमात्र संघ पढ़ना है प्रोटोजोआ संघ। क्या पढ़ना है? प्रोटोजोआ संघ एकमात्र संघ इसमें पढ़ना है। अब यह आपका ये बहुकोशिकीय है और बहुकोशिकीय में एक फाइलम पढ़ना है, उसका नाम है मेटाजोआ। क्या नाम है? मोटाजोआ या मेटाजोआ उसको हम लोग बोल सकते हैं। इसको इसमें हम लोग पढ़ना है मेटाजोआ के बारे में। और बहुकोशिकीय होते हैं तो इसमें बहुत सारे आते हैं मेटाजोआ। और मेटाजोआ में बहुत सारे चीज़ों पढ़नी है। इसमें बहुत सारे प्रक्रिया कि उसमें बहुत बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से मिलकर बना है। अब ध्यान से समझिएगा, यह मेटाजोआ संघ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अकेशरुकीय और एक का नाम है कशेरुकीय। थोड़ी सी बोलने में हिंदी खराब लग रही है पर लिख लो भाई साहब। एक का नाम क्या बताए? एक का नाम बताए अकेशरुकीय। अकेशरुकीय यही है, आप लोग उच्चारण कर लेना। और एक का नाम है कशेरुकीय। कशेरुकीय तो अजीब नाम है हिंदी में। अब अकेशरुकीय क्या होता है सर? सिंपल याद रखना कि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। इसमें इस प्रकार के जीव जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बस इतना ही अंतर है। इस प्रकार के जीव जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। हम लोगों में रीढ़ की हड्डी है, जी हाँ है। हम लोग कहाँ जाएंगे? अकेशरुकीय में जाएंगे। चीज़ों को समझ में आया या नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे चीज को ध्यान दीजिए। ये तो एक कोशिकीय क्लियर हो गया भैया। अब अकेशरुकीय इसमें कौन कौन आते हैं सारी बात करेंगे, फिर उदाहरण हम कल की क्लास में देखेंगे। अब इसमें कौन कौन आते हैं? बहुत सारे इसमें आते हैं। मोटा मोटी 10 फाइलम है जो इंपॉर्टेंट है। 6-7 भी एग्जाम में अधिकांश पूछते हैं, हम आपको 10 का नाम बता देंगे। अब इसमें आते हैं कुछ फाइलम उसमें। अब यहाँ पे चीज़ों को ध्यान समझिएगा। इसमें एक फाइलम है जिसका नाम है कार्डिटा फाइलम। कार्डिटा, और इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं और सबसे बड़ा फाइलम भी यही है कार्डेटा। अकेशरुकीय भैया 10 प्रकार के होते हैं। कैसे याद रखेंगे हम लोग सर? बहुत आसान से, बहुत आसान इसका एक ट्रिक है। सबसे पहले याद रखना है मोलास्का। क्या याद रखना है? मोलास्का। दूसरा नंबर पर जो याद रखना है, कोई दूसरा नंबर नहीं, आपको जैसे मन करे उसे याद रखें। पोरीफेरा। पोरीफेरा पहला संघ का नाम है मोलास्का संघ, दूसरा का नाम है पोरीफेरा संघ। उसके बाद है सिलेंटेंट्रा। थोड़ी बहुत उच्चारण में गलती वगैरह हो सकता है, ये सब चलते रहता है। सिलेंटेंट्रा। तीसरा जो है, चौथा जो है वो आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। बस बने रहना, बस सब समझ में आ जाएगा। और एक और जो है उसको हम लोग कहते हैं इकाई कर्नोमेडेटा, ऐसे कुछ नाम है। इकाइनोडर्मेटा लिख लो भाई, इकाइनोडर्मेटा ये है। और उसके नेक्स्ट जो है वह आपका है, उसके नेक्स्ट जो है वह आपका है एनीलिडा। एनीलिडा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2, 4, 6 एग्जाम में खूब सारे आते हैं। 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लो काम चल जाएगा। पर ये 4 से सवाल गर्दा उड़ा के एकदम धुआं धुआं करके पूछता है भैया। इतनी बात समझ में आए दोस्तों? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, काम कैसे चलेगा।
इतनी बात समझ में आया। अब 4 कुछ और लिख लो। सबसे पहले एक याद रखना, नीमेटोडा, नीमेटोडा इधर लिखते हैं। और उसके बाद लिखना एक भैया प्लेंटीहेल्मिंथेज, बड़ा नाम खराब है, प्लेंटीहेल्मिंथेज, हेल्मिंथेज यही मान लो। और एक है और उसको टीनोफेरा कहते हैं, टीनोफेरा। ये आपका मुख्य रूप से 6 वाला और 4 इधर। ये किस में आएगा? ये आप कैसे रुकिए में, इसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाएगी। कार्डेटा में 5 और सबसे बड़ा संघ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा संघ कौन है, तो सबसे बड़ा संघ जो है यही कार्डेटा है। लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। और इसमें 5 होते हैं। अब इनकी 5 कौन कौन सी है वो भी तो याद करा दो, कर लो। सबसे पहले उभयचर लिखो, उभयचर वर्ग बोलते हैं इसको, उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग। फिर होते हैं भैया पंछी वर्ग। क्या होते हैं? पक्षी वर्ग होते हैं, उभयचर वर्ग, पक्षी वर्ग। फिर आपका होगा दोस्तों आपका स्तनधारी, दिख रहा है इधर, स्तनधारी। 3 हो गया, 4 यहां से लिख देते हैं। और एक होता है दोस्तों स्तनधारी के बाद आपका आ जाएगा मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। और एक जो 5 नंबर होगा, एक की लिखते 2 3 4 और 5। 5वां नंबर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सरीसृप वर्ग। बस यही 5 हो गया। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी कैसे याद रहेगा, याद करवा दूं, लैब ठोको उसके बाद याद करवा दूंगा। चलो याद करवा देते हैं। अब बड़ा गजब के कहानी सुनना, लव स्टोरी। अरे भाई साहब, लव स्टोरी। अब लव स्टोरी क्या है भैया? लव स्टोरी यही है कि एक लड़की थी यूपी के, कहाँ? यूपी, और उसको प्यार हो गया एमपी के लड़का से। एमपी मतलब मध्य प्रदेश है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझना, मध्य प्रदेश के लड़का से प्यार हो गया। तो लड़कियां यूपी से एसएमएस करती है एमपी, तो लिखो यूपी एसएमएस। क्या लिखना? यूपी एसएमएस, ऊपर साफ करते हैं। अरे भाई साहब लिखो ट्रिक में, मेटाजोवा संघ में लिखो यूपी एसएमएस, यही मेटाजोवा संघ में आपका कार्डेटा वाला बात है। 5 है। यू से होता है उभयचर, पी से होता है पक्षी वर्ग, और एस से होता है स्तनधारी, और एम से होता है मत्स्य वर्ग, और एस से होता है सरीसृप। मतलब कि उभयचर, पंछी वर्ग, स्तनधारी, मत्स्य वर्ग और आपका सरीसृप। और लड़कियां यूपी से मैसेज किया, एसएमएस किया एमपी। कहां किया जी? एमपी। इधर इधर से दिखता है, इधर एमपी, और किया एमपी। अब यहां कह रहा है लड़की जो है, इधर कर देते हैं, यूपी से एसएमएस किया कहां? एमपी। और कोची बोलती लड़कियां लड़कावा से कि एमपी से आइए ना। क्या बोलते हैं? एमपी से आइए ना। अब बुला रहा है एमपी से आइए ना। इतना ही नहीं भैया, और कह रहा है कि एमपी से आइए ना और हमरा से पट जाइए ना। बिहार में कहावत बा, हमरा से पट जाइए ना। एमपी से आइए ना और पट जाइए ना, बस इतना रखना है। एम से हो जाएगा मोलास्का, पी से हो जाएगा पोरीफेरा संघ, और ए से होगा सिलिनटेंट्रा, और आइए ना आ से आर्थ्रोपोडा, और ई से इकाइनोमर्डेटा, और आपका ए बच गया ना एनेलिडा, और न से निमोटोडा, और पट जाइए प्लेंटीहेल्मिंथेज, और टी से टीनोफेरा। तो क्या बोलना है कोडिंग में? हाँ, कह रहा यूपी से लड़कियां मैसेज करती है, यूपी से एसएमएस किया कहाँ? एमपी। कह रही एमपी से आइए ना और हमरा से पट जाइए ना। ये तो ट्रिकवा है, बस खत्म हो गया। एक बार मिला लो फिर से। कार्डेटा संघ कितना? 5। क्या बोलना? यूपी एसएमएस, यूपी एसएमएस, उत्तर प्रदेश एसएमएस। यू से उभयचर, यू से बोलो जी उभयचर, उभयचर। पी से पंछी वर्ग, यू से उभयचर और पी से पंछी वर्ग, यू से उभयचर पी से पंछी वर्ग, यू से उभयचर और पी से पंछी वर्ग, और एस से स्तनधारी, यहां देखो लिखा है स्तनधारी, और एम से मत्स्य वर्ग, और एस से सरीसृप, और एमपी से आइए ना, पट जाइए ना। तो एम से मोलास्का, पी से पोरीफेरा,
सी से सिलिंटेंट्रा, ए से आर्थ्रोपोडा, ई से काइनोमर्डेटा, ए से एनलिडा और निमोटेडा, न से और पट से प्लांटीथेल्मेंथीज और टीनोफेरा। याद हो गया दोस्तों। कल मैं सभी को उदाहरण बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।